हेलो दोस्तों, आपका अपना एजुकेशन चैनल स्टडी 2023 में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए इस वीडियो के द्वारा बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न का अध्ययन करने वाले हैं, जिसमें लगभग 20 बहुत बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जैसे पहला प्रश्न है, छोटा नागपुर पठार का सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम क्या है? छोटा नागपुर पठार के सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम पारसनाथ है। ये जैन धर्म के 23वें तीर्थकार पार्श्वनाथ को निर्वाण यहीं पर प्राप्त हुआ था, पारसनाथ में। इसलिए यह जैन धर्म के लिए महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है पारसनाथ। ये भारत के झारखंड राज्य में स्थित है पारसनाथ। अगला प्रश्न है, दूसरा प्रश्न है, अरावली पर्वत श्रृंखला के सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है? अरावली पर्वत श्रृंखला के सर्वोच्च चोटी का नाम गुरु शिखर है। अरावली पर्वत श्रृंखला के सर्वोच्च चोटी का नाम गुरु शिखर है। अगला प्रश्न, तीसरा प्रश्न, गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है? गुरु शिखर चोटी राजस्थान राज्य में स्थित है। गुरु शिखर चोटी राजस्थान राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न है, तुजू दर्रा भारत और किस देश को जोड़ता है? तुजू दर्रा भारत और म्यांमार को जोड़ता है। तुजू दर्रा भारत और म्यांमार को जोड़ता है। म्यांमार को पहले बर्मा के नाम से जाना जाता था, जिसकी राजधानी रंगून है। अगला प्रश्न है, पांचवा प्रश्न, कार्डेमम पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? कार्डेमम पहाड़ी केरल में स्थित है। ये पहाड़ी विशेष रूप से मसालों के लिए जाना जाता है, कार्डेमम पहाड़ी। अगला प्रश्न, छठा प्रश्न है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च चोटी कौन सा है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च चोटी का नाम सैडल पीक है। अंडमान निकोबार बंगाल की खाड़ी में स्थित है। बंगाल की खाड़ी में स्थित है। जैसे कि लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है, उसी तरह अंडमान निकोबार बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अगला प्रश्न, सातवां प्रश्न है, गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? गारो, खासी और जयंतिया मेघालय राज्य में स्थित है। यहीं पर इसी पहाड़ी में स्थित है मासिन राम। मासिन राम में विश्व में सबसे अधिक वर्षा मासिन राम में ही होती है। मासिन राम की स्थिति कीपाकार होने के कारण सबसे अधिक वर्षा होता है। वह पहाड़ियों की स्थिति कीपाकार होने के कारण सबसे अधिक वर्षा होती है। अगला प्रश्न है, कुमायूं हिमालय किस नदी के बीच स्थित है? कुमायूं हिमालय सतलज और काली नदी के बीच स्थित है। कुमायूं हिमालय सतलज और काली नदी के बीच स्थित है। नौवां प्रश्न है, गोवा की राजधानी का नाम क्या है? गोवा की राजधानी का नाम पणजी है। गोवा की राजधानी का नाम पणजी है। गोवा बहुत ही महत्वपूर्ण टूरिस्ट प्लेस है, दर्शनीय स्थल है। अगला प्रश्न, 10वां प्रश्न है, विश्व के सबसे बड़ी नदी द्वीप का नाम क्या है? विश्व के सबसे बड़ी नदी द्वीप का नाम माजुली द्वीप है। ये भारत के असम राज्य में स्थित है। माजुली द्वीप भारत के असम राज्य में स्थित है। ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, माजुली द्वीप। 11वां प्रश्न, ललित विस्तार में कितने लिपियों का उल्लेख है? जैसे कि हम लोग जानते हैं, ललित विस्तार बौद्ध धर्म के ग्रंथ है। ललित विस्तार में 64 लिपियों का उल्लेख है। 64 लिपियों का उल्लेख है। ललित विस्तार में 64 लिपि का उल्लेख है। अगला प्रश्न, 12वां प्रश्न, भारत में डाक विभाग की स्थापना की गई थी। भारत में डाक विभाग की स्थापना 1854 ईस्वी में की गई थी। भारत में डाक विभाग की स्थापना 1854 ईस्वी में की गई थी। अगला प्रश्न, 13वां प्रश्न है, बल का एसआई मात्रक क्या है? बल का एसआई मात्रक न्यूटन है। बल का एसआई मात्रक न्यूटन है। बल का एसआई मात्रक न्यूटन है। अगला प्रश्न है, तरंग की आवृत्ति मापने की इकाई क्या है? तरंग की आवृत्ति मापने की इकाई हर्ट्ज है। तरंग की आवृत्ति मापने की इकाई हर्ट्ज है। अगला प्रश्न, 15वां प्रश्न, ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई का नाम क्या है? ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई का नाम डेसीबेल है। ध्वनि की तीव्रता की मापने की इकाई का नाम डेसीबेल है। अगला प्रश्न, 16वां प्रश्न है, पारसेक किसकी इकाई है?
पारसेक दूरी की इकाई है, पारसेक दूरी की इकाई है, पारसेक दूरी की इकाई है। 17वां प्रश्न, दूध से क्रीम निकाल लेने पर दूध का घनत्व बढ़ता है या घटता है? जैसे यहाँ पर अक्सर आदमी को कन्फ्यूजन होता है, दूध से क्रीम निकाल लेने पर दूध का घनत्व घट जाएगा, लेकिन घटता नहीं, दूध का घनत्व बढ़ जाता है। दूध से क्रीम निकाल लेने पर दूध का घनत्व बढ़ता है। अगला प्रश्न है 18वां प्रश्न, डॉपलर प्रभाव का संबंध किससे है? डॉपलर प्रभाव का संबंध ध्वनि से है, डॉपलर प्रभाव का संबंध ध्वनि से है। अगला प्रश्न 19वां प्रश्न, डेंड्रोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है? डेंड्रोलॉजी झाड़ियों के अध्ययन से संबंधित, डेंड्रोलॉजी झाड़ियों के अध्ययन से संबंधित है। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न है 20वां प्रश्न, मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा क्या था? मानव के द्वारा निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा का नाम क्या था? मानव के द्वारा निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा का नाम नायलॉन, नायलॉन प्रथम कृत्रिम रेशा है। मानव के द्वारा इसको बनाया गया है, कृत्रिम रेशा है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।